नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बात होगी संभल की। उत्तर प्रदेश में बिजली के एक मीटर ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट की सियासत की रीडिंग बदलनी शुरू कर दी है। संभल के जिस इलाके को मुस्लिम वोट का एपिसेंटर कहा जाता था, जहां से मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा और सहारनपुर के मुसलमानों का वोट का रुख तय किया जाता था, अब वहां पर सियासी हवा बदल रही है। जिन इलाकों में कभी पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जाने से कतराते थे, जहां पर कानून के ऊपर अपना कानून चलाया जाता था, आज वहां पर मीटर बदल रहे हैं, खटिया कट रही है और फिजा बदल रही है। सबसे खतरनाक हथियारों से लैस यूपी पुलिस फोर्स, टीयर गन के साथ सुरक्षा कर्मी मुस्तैद। यूपी पुलिस के साथ रैपिड एक्शन पुलिस तैनात। महिला रैपिड एक्शन पुलिस भी एक्टिव मोड में। सिर पर हेलमेट, सीने पर एंटी दंगा जैकेट। डंडे, लाठी, बंदूक, गन, इतनी तैयारी, इतनी पुलिस, इतना सुरक्षा सिर्फ एक मीटर चेंज करने के लिए थी। इलाके के एएसपी, इलाके के सीओ, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हथियार बंद लेकर अपने तमाम जैकेट वगैरह पहनकर, कैप पहनकर यहां पे पहुंचे हैं मात्र सांसद का एक 4 किलोवाट का मीटर बदलने के लिए। अगर पत्थर से रिएक्शन आया तो क्या एक्शन होगा, ये समझाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ दिख रहा है और मकसद कहीं ना कहीं यही दिखाना भी था। ये वो गली है, ये वो चौखट है, ये वो मोहल्ला है जहां पर इतनी फोर्स, इतनी तैयारी के साथ देखना मोहल्ले वालों के लिए किसी शौक से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर सियासी सलामी देखने की आदत थी। संभल की ये वो गलियां हैं जिनको संभल का सबसे सेफ एरिया माना जाता था। इस मुस्लिम मोहल्ले में कभी पुलिस भी आने से कतराती थी। क्या में आप लोग इतनी भारी फोर्स के साथ दीपा सराय है। दीपा सराय क्षेत्र में कानून व्यवस्था की काफी घटनाएं हुई हैं। उस संदर्भ में लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए ही आए हैं। आपका ये कहने का मतलब दीपा सराय में एक दो पुलिस वाले आसानी से नहीं आ पाते, अटैक होता है? नहीं, पहले रहा है, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब इन्हीं गलियों से यहाँ के आकाओं को, यहाँ की सोच को क्लियर मैसेज है। इलाका किसी का भी हो, योगी सरकार में कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और शुरुआत संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर से हुई, जहाँ मीटर बदला और संभल की मुस्लिम वोट मीटर वाली रीडिंग बदल गई। यहाँ पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं AK गुप्ता जी। गुप्ता जी बताइए कि ये सांसद जी का घर है जी। कितने वाट का यहाँ पर मीटर लगा हुआ है? यहाँ पे 4 किलोवाट का कनेक्शन है। 4 किलोवाट पूरे घर में सिर्फ 4 किलोवाट का कनेक्शन? हाँ, यहाँ पे 4 किलोवाट का तो है। ये तो 3 मंजिला मकान है जी, है ना, और 200 से 250 गज के प्राइमिसेस में है ये। अब आप ये बताइए, इतने अनुभवी व्यक्ति हैं आप, इतने बड़े घर में सिर्फ 4 किलोवाट का मीटर जो है सक्षम है, काम हो जाता है? हम मीटर में इसको स्मार्ट मीटर लगा रहा हूँ, इसको जांच की जाएगी। सांसद हैं, 50 लोग मिलने आते हैं, पंखे, कूलर, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी सब चलता है, तो लगता है 4 किलोवाट पे चल जाएगा? अब ये तो हम अंदर तो गए नहीं है भाई, आप भी तो अधिकारी हैं, अनुभवी अधिकारी। नहीं, लोड ज्यादा हो सकता है, लेकिन तो बिना अंदर गए, बिना ऑपरेटर्स देखे कैसे बता सकते हैं इसको किसी चीज को। तो हाँ, ज्यादा आमतौर पे 250 गज के मकान में, 200-250 गज के मकान में 5 किलोवाट से अधिक का ही होता है कनेक्शन, अधिक का होता है। अब इधर आइए आप गुप्ता जी, ये बताइए, ये इतना बड़ा जेनसेट यहाँ पर रखा हुआ है, जाहिर सी बात है ये कितने वाट का मीटर लगा हुआ है? ये तो 4 किलोवाट का है। 4 किलोवाट का। 4 किलोवाट पर इतना बड़ा जनरेटर, यानी कि अगर लाइट चली जाए तो इतना बड़ा जेनसेट चाहिए? वो तो उनके रिक्वायरमेंट क्या लगाए हैं उस पर मैं जनरेटर पे कमिट नहीं कर सकता, लेकिन तो हम अपने मीटर को चेक करेंगे। इस मीटर की जांच होगी या नहीं होगी? लैब में जांच होगी इसकी, सील करके। जो बिजली चोरी की जो शिकायत है उसको लेकर? हाँ, मीटर की जांच होगी, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे क्या है। ये AK गुप्ता जी हैं, जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं और बिजली विभाग के। इनका साफ तौर पर कहना है, आप ये देखिए, ये मीटर है 4 किलोवाट का, और अब इस घर की तस्वीर देखिए,
3 मंजिला मकान है, 200 गज से ज्यादा के एरिया में ये बना हुआ है और परिवार इसमें रहते हैं, इलाके के सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है लोग भी यहाँ मिलने के लिए आते हैं और बिजली चली जाती है तो इतना बड़ा जेनसेट इसमें रखा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। हालांकि बिजली विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जो ये मीटर उतारे जाएंगे इनकी लैब में जांच होगी। बिजली विभाग की टीम यहाँ पूरे दल बल के साथ पहुंची है। आपको ये भी तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए कितने पुलिस वाले, ये हैं इलाके के एएसपी, उसके बाद फोर्स देखिए, यहाँ इलाके के सीओ खड़े हैं, हथियार बंद पुलिस वाले यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए जहां तक मैं आपको नजर जाएगी आपको पुलिस वाले ही पुलिस वाले दिखाई देंगे। तो आप सोचिए यूपी पुलिस के 50 जवान, इलाके के एएसपी, इलाके के सीओ, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हथियार बंद लेकर अपनी तमाम जैकेट वगैरह पहनकर, कैप पहनकर यहां पे पहुंचे हैं मात्र सांसद का एक 4 किलोवाट का मीटर बदलने के लिए। इलाके के जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उन्हें ये कहना है कि लगातार विरोध होता रहा है, इसलिए वो यहां पर ये तमाम दल बल के साथ और सुरक्षा के साथ महज एक मीटर बदलने के लिए पहुंचे हैं। सांसद जी का मीटर बदल गया, संभल के मुस्लिम मोहल्ले के लिए ये बात संभल की सरकार बदलने के बराबर है। संभल में बर खानदान का बहुत रुतबा है। संभल में कब कहां पर क्या होगा बिना सांसद के मुहर के हो नहीं सकता। इस बात का एहसास पुलिस को भी अच्छे से है, इसलिए सांसद जी के मोहल्ले से पहला संदेश संभल के हर वोटर तक दिया गया। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर के बाहर मौजूद हैं। ये घर है जो आगे से बन रहा है और पीछे से 3 मंजिला बना हुआ है। तकरीबन 200 गज से ज्यादा का एरिया है। बिजली विभाग की टीम आप कैमरे पर देख रहे होंगे, ये स्मार्ट मीटर यहां पर लगाने के लिए आए हैं। 4 किलोवाट का यहां पर मीटर लगा हुआ था और उसी को रिप्लेस किया जा रहा है और उस मीटर को जांच के लिए लैब रिपोर्ट में भेजा जाएगा, क्योंकि इलाके के सांसद के ऊपर बिजली चोरी के कई आरोप लग रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि बिजली विभाग के 5 से 6 कर्मचारी पहुंचे हैं सांसद के घर में मीटर बदलने के लिए इस पूरे अमले के साथ। आप तस्वीर देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, इलाके के एएसपी, इलाके के सीओ, टीयर गैस गन लेकर यहां पर पहुंचे हैं। ये तमाम जैकेट्स, हाथ में जो है डंडे हैं ताकि किसी भी तरीके से माहौल बिगड़े तो जो है संभाल लिया जाए। आप तस्वीरें देखिए, यानी कि आपको फोर्स ही फोर्स दिखेगी। इलाके के सांसद की जिम्मेदारी है कि इलाके में बिजली भी चोरी ना हो और कानून व्यवस्था भी बनी रहे। अब सोचिए कि यूपी पुलिस जो है इलाके के सांसद के घर का बिजली का मीटर बदलने के लिए इतने बड़े अमले के साथ यहां पे पहुंची है। तकरीबन 150 से 200 के करीब जवान पुलिस के यहां पर मौजूद है। जिले के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पर हैं, क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि पिछली बार जब वो आए थे तो उन्हें विरोध झेलना पड़ा था, तो लिहाजा इस बार वो अपनी सुरक्षा का इंतजाम करके पुलिस विभाग से मदद लेकर यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि अभी मीटर को बदलने का काम जारी है, लगातार यहां पर चल रहा है और जो मीटर है वो बदला जा चुका है। लेकिन सवाल ये भी है कि इतने बड़े घर में क्या महज 4 किलोवाट का जो मीटर है वो काफी होता है? सोच कैसे बनती है, सोच कैसे बदलती है, इसका उदाहरण सांसद बर्ग के घर से अच्छा हो नहीं सकता। मीटर बदलना, बिजली की चेकिंग करना रूटीन काम है, आमतौर पर हर मोहल्ले में होता है। लेकिन सांसद बर्ग के आसपास मीटर बदलना तो छोड़िए, बिजली का बिल मांगना जानलेवा होता था। बिजली विभाग की टीम यहाँ आने से डरती थी। क्या ये जो पुलिस है ये आपकी सुरक्षा के लिए आई है? हाँ, सुरक्षा। क्या आप लोग यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करते थे? हाँ, पहले दिक्कत थी। पहले लगाने के लिए देखिए यहाँ पे जी सर, 1 मीटर लगाने के लिए तब पुलिस फोर्स क्या मानते हैं सबको लेकर, क्या सुरक्षित महसूस? सुरक्षा हेतु सिर्फ पुलिस फोर्स। सांसद जियाउर रहमान बर्ग के आलीशान 3 मंजिला मकान में काम लगातार चल रहा है। एक तरफ नक्शा बदला गया, अब दूसरी साइड की तस्वीर बदली जा रही है। लेकिन फिलहाल सांसद की सियासी तस्वीर बदलने लगी है। मीटर लगा रहे हैं, हमें कोई परेशानी है तो इनके डिपार्टमेंट का बहरहाल वो जो है काम है वो कर रहे हैं। हमें कोई एतराज नहीं। हमने तो कहीं देखा ना कि फोर्स मीटर लगाने जाते हैं। यहाँ अब हम रोक रहे होते, कुछ कर रहे होते, तब तो ये चीज। अब ये पुलिस का क्या काम है? ये पुलिस का डिपार्टमेंट है। क्या आपको कोई सूचना दी गई थी? ना, नो इन्फॉर्मेशन। एक 3 मंजिला मकान जिसमें एसी, कूलर, फ्रिज, कई पंखे, टीवी, सब कुछ हो,
जहां पर रोज दर्जनों समर्थकों नेताओं का आना जाना हो, उसका बिल कितना आता होगा थोड़ा अंदाजा लगाइए। क्योंकि सांसद जी का कई महीनों तक बिल शून्य आता रहा है। पहला कनेक्शन संभल के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, दूसरा कनेक्शन दादाजी के नाम पर है, तीसरा कनेक्शन बीपीएल धारक का है। बीपीएल यानी बेलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के भी नीचे, जिसके पास एसी, फ्रिज, टीवी नहीं होता है। सांसद जियाउर रहमान बर्क का पूरे साल का बिल सिर्फ 3,638 रुपए आया, जो मीटर शफीकुर रहमान के नाम पर है, इसका बिल 10,725 रुपए आया। तीसरा बिल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्राहक का है, जिसका बिल दोनों से ज्यादा 12,423 रुपए है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का जुलाई से लेकर नवंबर तक मीटर रीडिंग शून्य रहा, 1 यूनिट इस्तेमाल नहीं की और बिल भी शून्य रहा। किसी भी घर का बिल माफ हो सकता है, ऐसे बिल साफ होना मुमकिन नहीं। साफ है गड़बड़ तो हुई है और अब इसकी जांच बिजली विभाग लैब में करेगा। बिल से बचने वाली सांसद बर्क की विरासत अब बदलने वाली है।